स्वागत है जीवन का जल में, जहां हर वचन जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल जीवन का जल में। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने जीवन में संकट में थे, तब उन्होंने आखिरकार क्या किया। चलिए हम देख लेते हैं। भजन संहिता 77 अध्याय और उसका 11 पद से हम देखेंगे। और इस व्यक्ति का नाम है आसाफ। आसाफ के जीवन में जब संकट आया तो उन्होंने क्या किया। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या विचार किया, क्या किया, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। प्राचीन काम जो परमेश्वर ने किए, प्राचीन में जो काम प्रभु ने किए, या ये काम कौन से काम के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को किया था, उसी कामों को याद कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। और आगे, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। इस प्रकार से तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आसाफ के सामने ऐसा लगता है कि जब वो संकट में थे तब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शायद वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। दोस्तों, कई बार हम भी लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं किसी एक संकट से बाहर आने के लिए, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है जब पूरे के पूरे इजरायली कौम एक भारी संकट में थे और उनके सामने भी रास्ता नहीं था। जब रास्ता नहीं था तो उन्होंने क्या किया। देखिए, परमेश्वर जहां पर रास्ता नहीं होता है वहां से भी रास्ता बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। अगर आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे। क्या करें कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर आशा और उम्मीद रखने से उनको रास्ता मिल जाता है। यहां पर आसाफ के पास कोई उम्मीद और आस्था नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पुराने कामों को याद किया जो उनके जीवन में परमेश्वर ने किया है। तो दोस्तों, एक बात का याद रखिए, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भारी संकट में हूं, तकलीफ में हूं, निराशा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, घबराइए मत, प्रार्थना करते रहिए। आसाफ का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर आपके लिए निश्चय ही मार्ग को खोलेंगे। आगे वो क्या कहता है 16वां आयत में, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा और समुद्र तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी कांप उठा, गहरा सागर भी कांप उठा। और आगे देखें, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ता था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। रास्ता नहीं है, चिन्ह नहीं है। दोस्तों, एक उदाहरण बताना चाहूंगा। कई बार गांव के अंदर कोई सड़क नहीं होती है, तो एक गांव से दूसरी गांव जाने के लिए जंगलों से होकर के जाया करते थे। तो एक व्यक्ति गया, दो व्यक्ति गया, धीरे धीरे वहां पे क्या है, एक मार्ग बन जाता है। तो लोगों को पता चलता है कि ये मार्ग है, ये रास्ता है, इससे जो है हम निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब कोई रास्ता नहीं नजर आता है और वहां पर हम किधर जाएं हमको मालूम नहीं पड़ता। यहां पर वही चीज आसाफ जो है बता रहे हैं, मेरे पास कोई उम्मीद और रास्ता नजर नहीं आ रहा है और परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। यहां पर आसाफ कह रहा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ किया।
दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, जब कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, जब कोई समस्या भारी होता जा रहा है, तकलीफ भारी होता जा रहा है, परमेश्वर निश्चय ही मार्ग खोलेंगे। प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। शायद वो हमें परख रहे हों और उसके बाद एक गवाही के साथ आप खड़े होंगे, एक गवाही के साथ। तो परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही बनाते हैं। प्रभु बहुत आशीष करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आसाप के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपने उनके लिए मार्ग बनाया। प्रभु परमेश्वर, इजरायली लोगों के पास भी कोई मार्ग नहीं था, लेकिन प्रभु जी आपने उनके लिए भी मार्ग बनाया। यदि आज हमारा भाई बहन कोई परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी ऐसी परीक्षा और ऐसे संकट भरे मार्ग से होकर के गुजर रहे हैं, तो आप उन्हें शांति दें, अनुग्रह दीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने दीजिए। पिता परमेश्वर, आप उनकी दर्द और पीड़ाओं को ले लीजिए। प्रभु, हम ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय मसीह की।